हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कनौजिया स्टडी मटेरियल। आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में देखेंगे वर्तमान समय में संविधान में 22 बार 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियों के बारे में। ओके, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्या है। पहला आता है भागवान। भागवान में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ओके, पहला क्या है भागवान। भागवान में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या आता है? अनुच्छेद 1 के तहत आता है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 के तहत आते हैं संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 के तहत क्या आते हैं? नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान। नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 2 के तहत आता है। ओके, अनुच्छेद 3 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान क्या आता है? अनुच्छेद 3 के तहत आता है राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद 3 के तहत आता है। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 4 के तहत क्या आता है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधि। क्या अनुच्छेद और 2 और 3 के अधीन विधि होनी चाहिए? अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर संबंध। ओके, आगे देखते हैं। अगला है भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आता है नागरिकता। भाग 2 में आता है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। ओके, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत आता है। अनुच्छेद 5 के तहत क्या आता है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। ओके, अनुच्छेद 6 के तहत क्या आता है? 6 के तहत आता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 के तहत आता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। क्लियर है? अगला देखते हैं। अनुच्छेद 7 के तहत आता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान। भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 के तहत आता है। और 6 के तहत आता है अनुच्छेद भारत से पाकिस्तान आने वाले। ओके, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब भारत से पाकिस्तान जाने वाले अनुच्छेद 7 के तहत आते हैं। ध्यान दीजिए दोनों को। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 8 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 8 के तहत आता है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक। ओके, अनुच्छेद 8 के तहत भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी नागरिकों का अधिकार। ओके, नागरिकों के अधिकार। अनुच्छेद 9 के तहत आता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। भारत से नागरिकता से वंचित का प्रावधान किसके तहत आता है? अनुच्छेद 9 के तहत। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 10 के तहत क्या आता है? नागरिकता से अधिकार बने रहने। अनुच्छेद 10 के तहत आता है नागरिकता से अधिकार बने रहें। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 11 के तहत आते हैं संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनिमय का प्रावधान। ओके, अनुच्छेद 11 के तहत आता है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनिमय का प्रावधान। ओके, आगे देखते हैं। अगला है भाग 3 में आता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 देखते हैं। राज्य की भाषा आता है। अनुच्छेद 12 के तहत आता है राज्य की भाषा। अनुच्छेद 13 के तहत आता है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि। अनुच्छेद 13 के तहत आता है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि। ओके, आगे देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के तहत आता है। ओके, अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत आते कानून के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 14 के तहत आता है कानून के समक्ष समानता। ओके, आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 15 के तहत आता है। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न होगा। अनुच्छेद 15 के तहत आता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ओके, अनुच्छेद 16 के तहत आता है। अनुच्छेद 16 के तहत आता है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। क्या है? अनुच्छेद 16 के तहत आता है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत आता है अस्पृश्यता का अंत। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत आता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के तहत आता है उपाधियों का अंत। क्लियर है? आगे देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत आता है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत आता है। अनुच्छेद 19 के तहत क्या आता है? बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 के तहत आता है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। ओके, अनुच्छेद 19 के तहत क्या आता है? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या आता है? 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके, अनुच्छेद 19B के तहत क्या आता है? 19B के तहत आता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19B के तहत आता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19C के तहत क्या आता है? संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C के तहत आता है संघ या संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 19D के तहत आता है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D के तहत आता है देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 19E के तहत आता है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C के तहत आता है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19G के तहत क्या आता है? देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G के तहत आता है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 20 के तहत आते अपराधों के दोष सिद्ध से संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के तहत आता है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 21 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 21 के तहत आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21A के तहत क्या आता है? शिक्षा का अधिकार या 66वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21A के तहत आता है शिक्षा का अधिकार, ये 86वां संशोधन के आधार पर आता है। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 22 के तहत क्या आता है फ्रेंड? अनुच्छेद 22 के तहत आता है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण आता है अनुच्छेद 22 के तहत। आगे देखते हैं। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के तहत आता है। शोषण के विरोध के अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के तहत आता है। अनुच्छेद 23 के तहत क्या आता है? मानव के साथ दुर्व्यवहार और वार्तालाप, श्रम। ओके, पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 के तहत आता है मानव के साथ दुर्व्यवहार और वार्तालाप पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 के तहत आता है कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 के तहत आता है कारखानों आदि में भारी काम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। आगे देखते हैं। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद
25 से 28 के तहत आता है। अनुच्छेद 25 से 28 के तहत आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के तहत क्या आता है? अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ओके, अनुच्छेद 25 के तहत आता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 26 के तहत क्या आता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के तहत आता है। अनुच्छेद 27 के तहत क्या आता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संबंधित करना, जिसे टैक्स भी बोलते हैं। टैक्स किससे संबंधित आता है? अनुच्छेद 27 के तहत टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। ओके, आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 28 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 28 के तहत आता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा न दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, अनुच्छेद 28 के तहत आता है। आगे देखते हैं फ्रेंड। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के तहत आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 29 के तहत आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण रखने के अधिकार। अनुच्छेद 29 के तहत आता है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 30 के तहत क्या आता है? 30 के तहत आता है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्था संचालित करने का अधिकार। ओके, अनुच्छेद 30 के तहत आता है अल्पसंख्यक वर्ग और शैक्षणिक संस्था को संचालित करने का अधिकार। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत कहते हैं रीट संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 33 के तहत आते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 33 के तहत आते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। क्लियर है? आगे देखते हैं अनुच्छेद 34 के तहत आते हैं सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 34 के तहत आते हैं सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 35 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 35 के तहत आते हैं मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 35 के तहत आते हैं मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। क्लियर है? आगे देखते हैं फ्रेंड। भाग 4 के अंतर्गत क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 52 के तहत आते हैं नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 के तहत क्या आते हैं? 36 के तहत राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 के तहत आते हैं राज्य की परिभाषा। ओके, अनुच्छेद 37 के तहत क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 37 के तहत आते हैं नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं। अगला फ्रेंड अनुच्छेद 38 के तहत कहते हैं राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 38 के तहत आते हैं राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 के तहत आते हैं समान कार्य के लिए समानता वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ओके, अनुच्छेद 39 के तहत आते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ओके, अनुच्छेद 40 के तहत क्या आते हैं? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किसके तहत आता है? अनुच्छेद 40 के तहत। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 41 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 41 के तहत आते हैं कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 41 के तहत आते हैं कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को
काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 42 के तहत क्या है? अनुच्छेद 42 के तहत है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 42 के तहत आता है। अनुच्छेद 43 के तहत क्या आता है? मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 के तहत आता है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन। ओके। अनुच्छेद 44 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 44 के तहत आता है समान नागरिक साहित्य यूसीसी लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 44 के तहत आता है समान नागरिक साहित्य लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 45 के तहत आता है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 45 के तहत आता है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 46 के तहत आता है। अनुच्छेद 46 के तहत आते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का प्रावधान। अनुच्छेद 46 के तहत आता है। अनुच्छेद 47 के तहत क्या आता है? पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 के तहत आता है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 के तहत क्या आता है? कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 48 के तहत आता है कृषि और पशुपालन संबंधित का प्रावधान। क्लियर है? आगे देखते हैं फ्रेंड। अगला है अनुच्छेद 48A के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 48A के तहत आते हैं पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 48A के तहत आते हैं पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 49 के तहत आते हैं महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 50 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 50 के तहत आते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन। ओके, अनुच्छेद 50 के तहत आते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन। अनुच्छेद 51 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। क्लियर है फ्रेंड? आगे देखते हैं। भाग 4A के तहत आते हैं। भाग 4A के तहत आते हैं मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं मौलिक कर्तव्य कान। ओके, अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। क्लियर है? आगे देखते हैं अनुच्छेद भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ। अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें संघ के लिए है। ओके, अनुच्छेद 52 के तहत क्या आते हैं? भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 52 के तहत आते हैं भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 53 के तहत क्या आते हैं? संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 के तहत आते हैं संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 54A के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 54 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 54 के तहत आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 के तहत। ओके, अनुच्छेद 55 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 55 के तहत आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धतियाँ। अनुच्छेद 55 के तहत आते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित पद्धतियाँ। अनुच्छेद 56 के तहत क्या आते हैं? 56 के तहत आते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किसके अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 56 के तहत आते हैं। ओके, अनुच्छेद 57 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 57 के तहत आते हैं राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। ओके, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता किसके तहत आते हैं? अनुच्छेद 57 के तहत।
57। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 58 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 58 के तहत आते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 58 के तहत आते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 59 के तहत आते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 के तहत आते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 60 के तहत आते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ उल्लेख। राष्ट्रपति द्वारा शपथ उल्लेख अनुच्छेद 60 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 61 या 61 के तहत क्या आते हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 62 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 62 के तहत आते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा 6 माह के लिए। ओके, 6 माह के लिए। आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 63 के तहत क्या थे? अनुच्छेद 63 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 63 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए उल्लेख। अनुच्छेद 64 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 64 के तहत आते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ओके फ्रेंड, अनुच्छेद 64 के तहत आते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ओके, अनुच्छेद 65 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 65 के तहत आते हैं आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। ओके, अनुच्छेद 65 के तहत आते हैं आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने पर स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। आगे अनुच्छेद 66 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 66 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। क्या अनुच्छेद 66 के तहत कहते हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। क्लियर है? अनुच्छेद 67 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 67 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख किसके तहत आते हैं? अनुच्छेद 67 के तहत। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 68 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 68 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन समय और आकस्मिक रिक्त को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा 6 माह के लिए। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 69 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 69 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 70 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 70 के तहत आते हैं अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। ओके, अनुच्छेद 70 के तहत आते हैं अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 71 के तहत आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। ओके, अनुच्छेद 72 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत आते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। ओके, अनुच्छेद 72 के तहत आते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 73 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 73 के तहत आते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। ओके, अनुच्छेद 73 के तहत आते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 74 के तहत आते हैं राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 के तहत आता है। अनुच्छेद 75 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 75 के तहत आता है मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 के तहत आता है भारत में महान्यवादी का उल्लेख। भारत में महान्यवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 के तहत आता है।
अनुच्छेद 77 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 77 के तहत आता है भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। क्या आता है? अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के कार्य संचालन संबंधित उल्लेख। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 78 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 78 के तहत आता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 के तहत आता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 79 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 79 के तहत आता है संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 79 के तहत आता है संसद के गठन का उल्लेख। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 80 के तहत आता है राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 80 के तहत आता है राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 के तहत आता है लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 के तहत आता है लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 80 के तहत आता है राज्यसभा का उल्लेख। आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 82 के तहत। अनुच्छेद 82 के तहत आता है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद क्या आता है? अनुच्छेद 82 के तहत आता है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 के तहत आता है संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 83 के तहत आता है संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 84 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 84 के तहत आता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 84 के तहत आता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 85 के तहत आता है संसद के सत्र में सत्रवासन और विघटन संबंधित उल्लेख। संसद के सत्र सत्रवास और विघटन संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 85 के तहत आता है। ओके फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 86 के तहत आता है राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 86 के तहत आता है राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 86 के तहत आता है। अनुच्छेद 87 के तहत क्या आता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 के तहत आता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत आता है संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 79 के तहत क्या आते हैं? राज्यसभा का सभापति उपसभापति का उल्लेख। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 79 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 90 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 90 के तहत आते हैं राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना और प्रतित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख। ओके, अनुच्छेद 91 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 91 के तहत आते हैं सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख आता है अनुच्छेद 91 के तहत। अनुच्छेद 92 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 92 के तहत आते हैं जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ओके, वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। अनुच्छेद 92 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड। अगला है अनुच्छेद 93 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 94 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 94 के तहत आते हैं अनुच्छेद 94 के तहत आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 94 के तहत आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हट जाना। आगे देखते हैं। अनुच्छेद
95 के तहत आते हैं, अनुच्छेद 95 के तहत आते हैं अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 95 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 96 के तहत क्या आते हैं। अनुच्छेद 96 के तहत आते हैं जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वहाँ वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 97 के तहत क्या आते हैं। अनुच्छेद 97 के तहत आते हैं राज्यसभा को सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। आगे हैं अनुच्छेद 98 के तहत कहते हैं संसद के सचिवालय का उल्लेख। अनुच्छेद 99 के तहत कहते हैं संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। ओके, अगला है अनुच्छेद 100 के तहत कहते हैं। अनुच्छेद 100 के तहत आते हैं संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की गणपूर्ति। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 101 के तहत क्या आते हैं। अनुच्छेद 101 के तहत आते हैं संसद में स्थानों का रिक्त होना। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कनौजा स्टडी मटेरियल। इस वीडियो में देखेंगे वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूची है। ओके, आज का ये सेकेंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 101 से स्टार्ट करना है। देखते हैं अनुच्छेद 101 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 101 के तहत क्या होता है। तो अनुच्छेद 101 के तहत होता है संसद में स्थानों के रिक्त होना। अनुच्छेद 1 के तहत होता है 101 के तहत होता है संसद में स्थानों का रिक्त होना। ओके, अनुच्छेद 102 के तहत क्या होता है। तो संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं, संसद में सदस्यता के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 2 के तहत होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 105 के तहत क्या होता है। तो अनुच्छेद 105 के तहत होता है संसद के सदन की उन सदस्यों की समितियों की शक्तियों और विशेष अधिकार। ओके, अनुच्छेद 106 के तहत होता है संसद के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 106 के तहत आते हैं सदस्यों के वेतन और भत्ते। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 108 के तहत क्या आते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत आते हैं कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत में आते हैं। अनुच्छेद 109 के तहत क्या आते हैं। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। क्या आते हैं। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया एक अनुच्छेद 109 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 110 के तहत क्या आते हैं। धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 के तहत आते हैं धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 के तहत आते विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 के तहत आते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जिससे बजट का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 112 के तहत आते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। ओके, अगला है अनुच्छेद 113 के तहत आते हैं संसद में प्राकलन के संबंध प्रक्रिया। अनुच्छेद 113 के तहत आते हैं संसद में प्राकलन के संबंध में प्रक्रिया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 114 के तहत आते हैं विनिमय वियोग विधेयक। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 120 के तहत क्या आते हैं। अनुच्छेद 120 के तहत आते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 के तहत आते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 के तहत क्या आते हैं। अनुच्छेद 122 के तहत आते हैं न्यायालय के द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाए। न्यायालय के द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न की जाए।
ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत कहते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत आते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत क्या आते थे? अनुच्छेद 124 के तहत आते सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठबंधन, सॉरी फ्रेंड, गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 124 के तहत आते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। क्लियर यहाँ तक? अनुच्छेद 125 के तहत क्या आते थे? अनुच्छेद 125 के तहत आते हैं न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान। न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 125 के तहत आते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 126 के तहत क्या आते हैं? तो अनुच्छेद 126 के तहत आते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति आती है अनुच्छेद 126 के तहत। अनुच्छेद 127 के तहत क्या आते हैं? तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान। तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 के तहत आते हैं। आगे अनुच्छेद 128 के तहत क्या आते हैं? उच्चतम की बैठक और सेवाकृत न्यायाधीशों की। क्लियर है? आगे देखते हैं न्यायाधीशों की उपाधि उपस्थिति। आगे देखते हैं अनुच्छेद 129 के तहत क्या थे? अनुच्छेद 129 के तहत आते उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। अनुच्छेद 129 के तहत आते उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। अनुच्छेद 130 के तहत क्या आते हैं फ्रेंड? अनुच्छेद 130 के तहत आते हैं उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 137 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 137 के तहत आते हैं निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। क्या कहते हैं? पुनर्विलोकन। क्लियर है? आगे देखते हैं अनुच्छेद 143 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 143 के तहत आते हैं उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 के तहत आते हैं। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 144 के तहत क्या थे? तो अनुच्छेद 144 के तहत आते हैं सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायक में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 के तहत आते हैं सिविल एवं नागरिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य की जाना। ओके, अनुच्छेद 148 के तहत आते हैं भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षा CAG का उल्लेख। ओके, अनुच्छेद 148 के तहत आते हैं भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षा CAG का उल्लेख। अनुच्छेद 149 के तहत आते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियाँ। नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियाँ अनुच्छेद 149 के तहत आते हैं। क्लियर है? अनुच्छेद 150 के तहत क्या आते हैं? तो अनुच्छेद 150 के तहत आते हैं संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 150 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 151 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 151 के तहत आते हैं समरीक्षा प्रतिवेदन अनुच्छेद 151 के तहत आते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं आगे भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक। देखते हैं भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक। देखते हैं अनुच्छेद 152 के तहत आते हैं राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 152 के तहत आते हैं राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 153 के तहत आते हैं राज्यपाल का उल्लेख। राज्यपाल का उल्लेख 153 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 154 के तहत आते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 के तहत आते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 155 के तहत आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के तहत आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 के तहत आते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 के तहत आते हैं
राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 के तहत आते हैं राज्यपाल की योग्यताएं। अनुच्छेद 157 के तहत आते हैं राज्यपाल की योग्यताएं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 158 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 158 के तहत आते हैं राज्यपाल के पद की शर्तें। राज्यपाल के पद की शर्तें 158 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 159 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 159 के तहत आते हैं राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। राज्यपाल का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 के तहत आते हैं। पहला देखते हैं। अनुच्छेद 160 के तहत क्या आते हैं? कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 160 के तहत आते हैं कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 के तहत आते हैं राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियाँ। राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियाँ अनुच्छेद 161 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 162 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 162 के तहत आते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विवरण विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 163 के तहत क्या आते हैं? तो अनुच्छेद 163 के तहत आते हैं राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए महापरिषद का उल्लेख। महापरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163 के तहत आते हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड? आगे देखते हैं। अगला अनुच्छेद 164 के तहत क्या आते हैं? तो अनुच्छेद 164 के तहत आते हैं मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध अनुच्छेद 164 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत क्या आते हैं? तो अनुच्छेद 165 के तहत आते हैं राज्य का महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत आते हैं एडवोकेट जनरल, राज्य का महाधिवक्ता। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 166 के तहत आते हैं राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 167 के तहत क्या आते हैं? राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ओके। अनुच्छेद 167 के तहत आते हैं राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 के तहत आते हैं राज्यों के विधानमंडलों में गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 168 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 169 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 169 के तहत आते हैं राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करना। ओके। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत आते हैं विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 170 के तहत आते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 171 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 171 के तहत आते हैं विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 171 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 172 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 172 के तहत आते हैं राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 172 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 173 के तहत क्या आते हैं? विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं। अनुच्छेद 173 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 174 के तहत क्या आते हैं? विधानमंडल के सत्र या सत्रवास और विघटन। विधानमंडल के सत्र एवं सत्रवास और विघटन अनुच्छेद 174 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 175 के तहत क्या आते हैं? राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। ओके। राज्यपाल का सदन और अभिभाषण और संदेश का अधिकार अनुच्छेद 175 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 176 के तहत क्या आते हैं? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 के तहत आते हैं। क्लियर है फ्रेंड? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 177 के तहत क्या आते हैं? सदन के बारे में मंत्री और महामंत्रियों को अधिकार। ओके। अनुच्छेद 178 के तहत आते हैं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 176 के तहत क्या आते हैं? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 179 के तहत आते हैं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद
एक मिनट में देखते हैं। अनुच्छेद 179 के तहत आते हैं विधान सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त होना और पद त्याग या पद से हट जाना अनुच्छेद 179 के तहत आते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 180 के तहत आते हैं विधानसभा का उपाध्यक्ष की अध्यक्षता के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 181 के तहत आते हैं जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 181 के तहत आते हैं जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब पीठासीन अधिकारी वहाँ नहीं होंगे। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 182 के तहत आते हैं विधान परिषद का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 182 के तहत आते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 186 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 186 के तहत आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते हैं अनुच्छेद 186 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 187 के तहत क्या आते हैं? राज्य विधानमंडल का सचिवालय अनुच्छेद 187 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 188 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 188 के तहत आते हैं विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 100 आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 186 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 186 के तहत आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति के उपसभापति के वेतन के भत्ते और भत्ते। ठीक, ओके। अनुच्छेद 187 के तहत आते हैं राज्य विधानमंडल का सचिवालय अनुच्छेद 187 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 188 के तहत आते हैं विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 189 के तहत आते हैं संसद में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति अनुच्छेद 179 के तहत आते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 190 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 190 के तहत आते हैं विधानमंडलों में स्थानों का रिक्त होना विधानमंडलों में विधानमंडलों में स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 190 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 191 के तहत आते हैं विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 191 के तहत आते हैं। आगे है अनुच्छेद 192 के तहत क्या आते हैं सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। ध्यान दीजिए सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय अनुच्छेद 192 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 194 के तहत आते हैं विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 195 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 195 के तहत आते हैं विधानमंडल सदस्य के वेतन भत्ते का उल्लेख अनुच्छेद 195 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 199 के तहत क्या आते हैं विधानमंडल में धन विधेयकों की परिभाषा अनुच्छेद 200 के तहत क्या आते हैं विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 के तहत आते हैं। ओके। अनुच्छेद 201 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 201 के तहत आते हैं विचारों के लिए आरक्षित विधेयक अनुच्छेद 201 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 202 के तहत आते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट या विधानमंडल में है वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में। ओके। अनुच्छेद 200 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 203 के तहत क्या आते हैं विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 203 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 204 के तहत कहते हैं अनुच्छेद 204 के तहत आते हैं विनियोग विधेयक 204 के तहत आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं।
अनुच्छेद 207 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 207 के तहत आते हैं वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 207 के तहत आते हैं। अगला है अनुच्छेद 213 के तहत क्या आते हैं? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ अनुच्छेद 213 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 214 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 214 के तहत आते हैं राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 के तहत आते हैं। अगला है अनुच्छेद 215 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 215 के तहत आते हैं उच्च न्यायालय का अभिलेख या न्यायालय होना उच्च न्यायालय का अभिलेख या न्यायालय का होना अनुच्छेद 215 के तहत आते हैं। क्लियर है फ्रेंड? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 216 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 216 के तहत आते हैं उच्च न्यायालय का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 216 के तहत आते हैं। आगे अनुच्छेद 217 के तहत क्या आते हैं? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 218 के तहत आते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू करना। अनुच्छेद 218 के तहत आते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना अनुच्छेद 218 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 219 के तहत आते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ अनुच्छेद 200 के तहत आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं अनुच्छेद 220 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 220 के तहत आते हैं अस्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। अस्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक अनुच्छेद 220 के तहत आते हैं। आगे अनुच्छेद 221 के तहत आते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 221 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 222 के तहत क्या आते हैं? न्यायाधीशों का अन्य उच्च न्यायालयों में भेजना अनुच्छेद 222 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 223 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 223 के तहत आते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 के तहत आते हैं। आगे अनुच्छेद 224 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 224 के तहत आते हैं अपार और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के तहत आते हैं। आगे अनुच्छेद 225 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 225 के तहत आते हैं उच्च न्यायालयों की अधिकारिता अनुच्छेद 225 के तहत आते हैं। इतना क्लियर है फ्रेंड? आगे देखते हैं अनुच्छेद 226 के तहत आते हैं उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना अनुच्छेद 226 के तहत आते हैं। अगला है अनुच्छेद 227 के तहत क्या आते हैं फ्रेंड? सब अनुच्छेद 227 के तहत आते हैं सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 227 के तहत आते हैं सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ अनुच्छेद 227 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 228 के तहत क्या आते हैं? कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण उल्लेख अनुच्छेद 228 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 230 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 230 के तहत आते हैं उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार अनुच्छेद 230 के तहत आते हैं। आगे अनुच्छेद 231 के तहत क्या आते हैं? दो या दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करना अनुच्छेद 231 के तहत आते हैं। आगे अनुच्छेद 233 के तहत आते हैं जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान 233 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 233 के तहत आते हैं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अगला अनुच्छेद 235 के तहत क्या आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण 235 के तहत आते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक क्या आते हैं? संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 239 के तहत क्या आते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख अनुच्छेद 239 के तहत आते हैं। अगला है अनुच्छेद 240 के तहत क्या आते हैं? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 के तहत क्या आते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 241 के तहत आते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे
भाग 9 से और 10 अनुच्छेद 243 के तहत आते हैं पंचायतों का उल्लेख। अनुच्छेद 243 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 244 के तहत कहते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक कहते हैं संघ राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 के तहत कहते हैं सदन संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार 245 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 239 के तहत कहते हैं अवशिष्ट विधायिक शक्ति। अविशिष्ट विधायिक शक्ति अनुच्छेद 248 के तहत आते हैं। आगे अनुच्छेद 252 के तहत कहते हैं दो या अधिक राज्यों के लिए सहमत से विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 252 के तहत आते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 254 के तहत कहते हैं अनुच्छेद 254 के तहत आते हैं संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगत अनुच्छेद 254 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 256 के तहत कहते हैं राज्यों की और संघ की बाध्यता अनुच्छेद 256 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 257 के तहत कहते हैं कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 257 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 262 के तहत क्या आते हैं अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधित विवादों का न्याय निवारण। सॉरी फ्रेंड, अनुच्छेद 262 के तहत आते हैं अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अगला अनुच्छेद 263 के तहत कहते हैं अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 263 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविदाय और वाद अनुच्छेद 264 से हैं 264 से 300A तक। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं 266 नंबर अनुच्छेद 266 के तहत कहते हैं भारत की संचित निधि का उल्लेख 266 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 267 के तहत आते हैं आकस्मिक निधि 267 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 275 के तहत कहते हैं कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना अनुच्छेद 275 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 276 के तहत कहते हैं वर्तीय व्यापार आजीविका और नियोजन पर टैक्स कर या टैक्स अनुच्छेद 276 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत आते हैं वित्तीय वियोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 281 के तहत कहते हैं अनुच्छेद 281 के तहत वित्तीय आयोग की सिफारिश से अनुच्छेद 281 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 292 के तहत कहते हैं अनुच्छेद 292 के तहत आते हैं भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 के तहत कहते हैं राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 298 के तहत कहते हैं व्यापार करने से अधिकार। अनुच्छेद 299 के तहत कहते हैं संविदाएँ। अनुच्छेद 301 के तहत कहते हैं संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं भाग 13 से 14 अनुच्छेद 301 के तहत कहते हैं भारत देश में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 309 के तहत कहते हैं संघ या राज्यों की सेवाएं करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाएं की शर्तें हैं। अनुच्छेद 312 के तहत कहते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अनुच्छेद 313 के तहत कहते हैं समकालीन उपबंध। ओके, अनुच्छेद 315 के तहत कहते हैं संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जैसे UPSC अदर स्टेट PCS का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है अनुच्छेद 315 के तहत आते हैं। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 316 के तहत कहते हैं अनुच्छेद 316 के तहत आते हैं लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि। अनुच्छेद 323 ए के तहत कहते हैं अनुच्छेद 323 एक के तहत आते हैं
प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण। ओके, आगे देखते हैं। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 तक। ओके, अनुच्छेद 324 क्या है? अनुच्छेद 324 से चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 326 के तहत आते लोकसभा और विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 329 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 329 के तहत आते हैं निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। अनुच्छेद 329 के तहत आते हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगला है भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। ओके, देखते हैं। अनुच्छेद 330 के तहत क्या थे? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 के तहत क्या थे? लोकसभा में आलंगन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ओके फ्रेंड, अनुच्छेद 332 के तहत क्या थे? विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 333 के तहत आते हैं विधानसभा में आगन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 के तहत क्या थे? अनुसूचित जनजाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 338 ए के तहत क्या आते हैं? अनुसूचित 338 ए के तहत आते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। क्लियर है? आगे अनुच्छेद 320 के तहत आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 341 के तहत आते हैं अनुसूचित जनजाति एससी। अनुच्छेद 342 के तहत आते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी। ओके फ्रेंड, आगे भाग 17 राज्यसभा का राज्य भाषा का उल्लेख, अनुच्छेद 343 से 351 तक। पहला देखते हैं। अनुच्छेद 343 के तहत क्या थे? संघ की राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 344 के तहत आते हैं राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति वर्णन। अनुच्छेद 345 के तहत आते हैं राज्यों की राजभाषा। ओके, आगे अनुच्छेद 346 के तहत आते हैं संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। अनुच्छेद 348 के तहत आते उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 351 के तहत आते हैं हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशक। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक। अनुच्छेद 352 के तहत आते हैं आपातकालीन की घोषणा का उल्लेख। अनुच्छेद 353 के तहत आते हैं आपातकालीन की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 के तहत आते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। अनुच्छेद 358 के तहत आते हैं राष्ट्र आपातकाल के दौरान आपातकालीन के दौरान। ओके, अनुच्छेद 319 के तहत आते हैं अनुच्छेद 19 के तहत आते उपबंधों का निलंबन का उल्लेख। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 364 के तहत आते हैं आपातकालीन के दौरान भाग 3 पर निलंबन। अनुच्छेद 360 के तहत आते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। आगे देखते हैं। भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 और 20 अनुच्छेद 368। ओके, अनुच्छेद 361 के तहत आते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। अनुच्छेद 364 के तहत आते हैं महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं संविधान संशोधन का प्रावधान। अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं संविधान संशोधन का प्रावधान। भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 और 22 अनुच्छेद 393 से 395 तक। ओके,
अनुच्छेद 369 के तहत आते हैं राज्य सूची के कुछ विषय के संबंधों में संसद को कानूनी बनाने की शक्ति। आगे देखते हैं अनुच्छेद 370 के तहत आते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान। ओके, आगे अनुच्छेद 371 के तहत आते हैं महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 376 के तहत आते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 के तहत आते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बारे में। क्लियर है, बारे में उपबंध। आगे देखते हैं अनुच्छेद 378 के तहत आते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 393 के तहत आते हैं संक्षिप्त नाम का वर्णन। अनुच्छेद 395 के तहत आते हैं निरसन। अनुच्छेद 395 के तहत आते हैं। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में से आ रहे अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसका अनुच्छेद 1 से लगाई 101 तक फर्स्ट पार्ट में अपलोड किए हैं फ्रेंड, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ऐसे ही बने रहिए कनौजिया स्टडी मटेरियल के साथ। थैंक यू फ्रेंड।